चलिए आज हम डिटरमिनर्स को पढ़ते हैं। डिटरमिनर्स जैसे कि नाउन की संख्या का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और डिटरमिनर्स का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। अब देखिए नाउन दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। नाउन दो प्रकार की होती हैं, एक काउंटेबल नाउन होती है और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन होती है। काउंटेबल नाउन वो नाउन कहलाती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिन नहीं सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। काउंटेबल नाउन जैसे कि अगर बुक की बात होगी तो एक बुक की बात होगी तो वो सिंगुलर कहलाएगा, और बहुत सारी बुक्स की बात हो रही तो वो प्लूरल कहलाएगा। और वाटर, मिल्क, सॉयल ये सभी क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल कहलाएंगे। जैसे स्टार्स हैं, स्टार्स क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारे होते हैं इसलिए हम नहीं गिन पाते हैं, लेकिन वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन कहलाती हैं जिनको हम केवल नापते हैं या तौलते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन में गिनते हैं। चलिए अनकाउंटेबल नाउन में हम समझते हैं। चलिए डिटरमिनर्स को आगे समझते हैं। चलिए सबसे पहला है इसमें इनफ का प्रयोग। तो इनफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बिफोर प्लूरल नाउन, BEFORE कर लेना, बिफोर प्लूरल नाउन। तो प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम इनफ का प्रयोग करते हैं। और ही हैज़ इनफ बुक्स, उसके पास पर्याप्त किताबें हैं। तो देखिए इनफ का प्रयोग सही है यहाँ पर, क्योंकि हमने इनफ का प्रयोग बुक्स बहुवचन के पहले किया हुआ है। ही हैज़ ईटन इनफ फूड, वह पर्याप्त खाना खा चुका है। तो देखिए नेक्स्ट है आई हैव नॉट ड्रंक इनफ वाटर, मैं पर्याप्त पानी नहीं पी चुका हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए इनफ का प्रयोग वाटर के पहले हुआ है जो कि अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर प्रयोग हो सकता है। यहाँ बिफोर की स्पेलिंग सुधार लेना, BEFORE, बिफोर, बिफोर प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम का प्रयोग। सम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बिफोर प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्लूरल नाउन के पहले और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम सम का प्रयोग करते हैं। ओनली इन सिंपल सेंटेंसेस, केवल इसका प्रयोग सिंपल सेंटेंसेस में होता है, साधारण वाक्यों में होता है। इट कैन बी यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट का सेंस हो रहा होगा तो इस सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी किया जा सकता है। चलिए उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आई हैव सम बुक्स टू रीड, मेरे पास कुछ किताबें हैं पढ़ने के लिए। तो देखिए सम का प्रयोग यहाँ बहुवचन संख्याओं के पहले हुआ है, प्लूरल नाउन के पहले हुआ है, तो इसलिए सही माना जाएगा। सी हैज़ सम वर्क टू डू, उसके पास कुछ काम है करने के लिए। तो यहाँ पर भी सम का प्रयोग वर्क के पहले हुआ है जो कि अनकाउंटेबल है, तो वहाँ सम का प्रयोग सही माना जाएगा। सी हैज़ ईटन सम फूड, वह कुछ खाना खा चुकी है। तो यहाँ पर भी सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले हुआ है जो कि सही माना जाएगा। नेक्स्ट है यू वर बाइंग सम पेन्स, आप कुछ पेन खरीद रहे थे। तो यहाँ पर सम का प्रयोग बहुवचन संख्याओं के पहले हुआ है जो कि सही माना जाएगा। नेक्स्ट है कुड यू गिव मी सम फूड, यहाँ पर सम का प्रयोग सही माना जाए क्योंकि कुड के द्वारा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। डू यू प्ले सम गेम्स, क्या आप कुछ खेल खेलते हो? तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने सम का प्रयोग कर दिया है, तो ये सम गलत माना जाएगा, तो आप इसको कट कर लेना। तो इस सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं एनी का प्रयोग। एनी का प्रयोग बिफोर प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ओनली इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, केवल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। इन सिंपल सेंटेंसेस आल्सो विथ विदाउट, नेवर, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली। तो सिंपल सेंटेंसेस में भी एनी का प्रयोग हो जाता है, लेकिन किस समय पर? जब वाक्य में विदाउट आया हो, नेवर आया हो, हार्डली आया हो, बेयरली आया हो या स्केर्सली। विदाउट मतलब के बिना, नेवर मीन्स कभी नहीं, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से ऐसा काम हो पाया था, इस टाइप के सेंस के लिए
हम इनका प्रयोग करते हैं। फॉर सिलेक्शन आल्सो, एनी का प्रयोग सिलेक्शन के लिए भी किया जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट प्ले एनी गेम्स, मैं कुछ खेलों को नहीं खेलता हूँ, कोई खेलों को नहीं खेलता हूँ। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस है और बहुवचन संख्या है, तो एनी का प्रयोग सही माना जाएगा। डू यू राइट एनी लेटर्स, देखिए यहाँ पर भी बहुवचन संख्या है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो एनी का प्रयोग सही माना जाएगा। देयर आर 3 प्लेयर्स इन द स्कूल, यू कैन चूज़ एनी, यहाँ 3 प्लेयर्स हैं स्कूल में, आप इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। तो सिलेक्शन के लिए एनी का प्रयोग सही किया जाएगा, सही कहलाता है। नेक्स्ट है डू यू हैव एनी गुड थॉट, क्या आपके पास कोई विचार है, अच्छा थॉट है। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन के लिए एनी का प्रयोग किया गया है, तो सही माना जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव एनी फूड, हाँ मेरे पास कोई खाना है। तो यहाँ सेंटेंस गलत हो गया है, क्योंकि आप सिंपल सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये एनी गलत माना जाएगा यहाँ पर, तो इसको आप गलत कर लीजिए। नेक्स्ट है ही हैज़ डन इट विदाउट एनी पर्सनस हेल्प, उसने यह किया बिना किसी व्यक्ति की मदद के। तो देखिए विदाउट आया है तो एनी का प्रयोग होगा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। ही सी हैज़ नॉट ईटन एनी फूड, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एनी का प्रयोग सही माना जाएगा। तो आपने देखा कि एनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनी बिफोर प्लूरल नाउन, मैनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, केवल प्लूरल नाउन के पहले। ध्यान रखना है आपको, केवल बहुवचन संख्याओं के पहले मैनी का प्रयोग किया जाता है। आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास कई किताबें हैं। सी हैज़ मैनी वाटर, देखिए यहाँ पर बहुवचन संख्या ना होकर के अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में हम मैनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है, इसको आप क्रॉस कर लेना, मैनी का प्रयोग गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है डू यू हैव मैनी चेयर्स, क्या आपके पास बहुत सारी कुर्सियाँ हैं। तो ये सही है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और चेयर्स बहुवचन है। आई डोंट हैव मैनी प्रॉब्लम्स, मेरे पास कई सारी समस्याएं नहीं हैं, तो ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के पहले मैनी का प्रयोग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मच, मच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ओनली इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन इसका प्रयोग केवल नकारात्मक वाक्यों में और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों में ही इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन केवल अनकाउंटेबल नाउन के पहले, मतलब जिन्हें गिना नहीं जाता है ऐसी नाउन के पहले ही हम प्रयोग करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई डोंट हैव मच वाटर, मेरे पास अधिक पानी नहीं है। सही है सेंटेंस, क्योंकि नेगेटिव है और वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। सी डजेंट हैव मच प्रॉब्लम्स, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम बहुवचन आ गया है और बहुवचन में हमने देखा है कि मच का प्रयोग नहीं होता है, केवल अनकाउंटेबल में होता है, तो ये गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है डू यू हैव मच मिल्क, क्या आपके पास अधिक दूध है, ये सही माना जाएगा, क्योंकि मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। आई डोंट राइट मच लेटर्स, ये देखिए बहुवचन है, तो बहुवचन में मैनी मच का प्रयोग गलत माना जाता है। और सी ही डजेंट फिल मच वाटर, वह अधिक पानी नहीं भरता है, यहाँ पर वाटर अनकाउंटेबल है और वाक्य नेगेटिव है, इसलिए मच का प्रयोग सही माना जाएगा। आई होप आपको डिटरमिनर समझ में आए होंगे। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है कृपया उसका कमेंट कीजिए, और जो भी नई चीज़ सीखना चाहते हैं उसको भी कमेंट में लिखिए, नया वीडियो मैं उस चीज़ से रिलेटेड बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं डिटरमिनर्स के सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।